So this is day 8 of learning to code until I get an internship. तो आज मैंने MongoDB के बारे में पढ़ा और जिन लोगों को नहीं पता MongoDB एक डाटाबेस है और डाटाबेस का मतलब जहाँ पे डाटा को स्टोर किया जाता है, यूजर इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। डाटा एंड बेस, डाटा का मतलब यूजर इन्फॉर्मेशन और बेस का मतलब जहाँ चीज़ों को स्टोर किया जाता है। MongoDB इन सिंपल वे एक नो एसक्यूएल डाटाबेस सिस्टम है। नो एसक्यूएल मतलब द डाटा और यूजर इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ फॉर्म ऑफ अ जेसन। यानी कि जैसे एसक्यूएल आप लोगों को अगर नहीं पता तो एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। यहाँ पे डाटा को टेबल, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट पे स्टोर किया जाता है यूजिंग आईडीज, प्राइमरी की, ठीक है। लेकिन ये MongoDB क्या है कि इट डजंट यूज एसक्यूएल। इसमें टेबल कॉलम नहीं होते, इसके अंदर कलेक्शंस होते हैं। फिर एंड डाटा स्टोर्ड इन अ फॉर्म ऑफ जेसन के फॉर्मेट में रखा जाता है, यानी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। आप लोगों ने अगर आप लोग जावास्क्रिप्ट टॉपिक के बारे में फेमिलियर हो तो यू शुड बी नोइंग अबाउट ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट की तरह ही दिखता है। सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन MongoDB एंड एसक्यूएल इज एसक्यूएल के अंदर होता है टेबल, लेकिन MongoDB के अंदर होता है कलेक्शन। फिर रोज एंड कॉलम्स यूज करते हैं एसक्यूएल, जेसन फॉर्मेट यूज करता है MongoDB। एट द एंड ऑफ द डे दोनों चीज डाटा को स्टोर करने के लिए और 4 चीजें करने के लिए बनी है: क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। बस उतना ही, बस करने और फॉर्मेट अलग है। एट द एंड ऑफ द डे वी नीड टू मैनिपुलेट एंड स्टोर डाटा इन सच अ वे कि यूजर और ओनर का वो चीज काम आ सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, कल के वीडियो में विल बी डाइविंग डीप इनटू MongoDB।